मणिपुर में पिछले 3 महीनों से जारी हिंसा का जायजा लेने विपक्षी सांसदों का दल आज जाएगा। इंडिया गठबंधन के 16 दलों के 21 सांसद राज्य के हिंसाग्रस्त इलाके और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। सांसदों का दल मणिपुर की पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर विपक्षी सांसद राहत शिविर में रह रहे लोगों से भी बातचीत करेंगे। मणिपुर दौरे पर जा रहे इंडिया गठबंधन के सांसद 30 जुलाई को राज्यपाल अनुसुईया उइके से करेंगे मुलाकात। विपक्ष का कहना है कि हम राज्य के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि शांति बहाली के उनके प्रयास में हम उनके साथ हैं। विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, राजीव रंजन सिंह, जयंत चौधरी, जावेद अली खान, मोहम्मद फैसल, अरविंद सावंत, सुष्मिता देव, मनोज झा सहित कुल 21 सांसद होंगे। इंडिया सांसदों के मणिपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुटकी लेते हुए तंज कसा। इनसे ही तैयार, उसके पहले पूर्व में ही तैयार, तो चर्चा ना करने में क्या रहस्य है वो तो देश की जनता देख रही है कि सरकार तैयार होने के बावजूद विपक्ष चर्चा नहीं कर रही। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर 7 से 8 अगस्त को चर्चा संभव। सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। सोमवार को तय होगी प्रस्ताव पर चर्चा की आधिकारिक तारीख। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी आज श्री स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री 12 भाषाओं में 100 किताबों का भी विमोचन करेंगे। शिक्षा पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज करेंगे। जयपुर में आज से G20 देशों के सिविल समूहों का 3 दिवसीय सम्मेलन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में 700 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। आज से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बुक फेयर, राष्ट्र के निर्माण में पुस्तक की थीम पर लग रहा पुस्तक मेला 2 अगस्त तक चलेगा। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 11 और 12 में लगेगा मेला। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बीजेपी कार्यकर्ता शकुंतला को गिरफ्तार किया गया। उडुपी कांड में बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा था कि अगर पीड़ित सीएम सिद्धरामैया के घर की लड़की होती तो भी कांग्रेस कहती है मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर शुक्रवार को भी हुआ हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा हंगामे और नारेबाजी की वजह से कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संविधान में इंडिया नाम पर बीजेपी का प्रस्ताव, राज्यसभा में बीजेपी ने दिया नाम बदलने का प्रस्ताव। यूपी में योगी सरकार ने रद्द की आज मुहर्रम की छुट्टी। राज्य सरकार ने दिल्ली में पीएम मोदी के अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हर स्कूल में कराए जाने के दिए निर्देश। तमिलनाडु के रामेश्वरम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एन मक्कान यात्रा की शुरुआत की। 2024 चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनाधार मजबूत करने के लिए बीजेपी ने निकाली है यात्रा। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर साधा जमकर निशाना। शाह ने कहा देश नहीं परिवार को मजबूत करने के लिए बना गठबंधन। सोनिया राहुल को पीएम और स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इंडिया की मुंबई में 25-26 अगस्त को होने वाली अगली बैठक से पहले 11 सदस्यीय समन्वय समिति तय। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव, जेएमएम, सीपीएम के होंगे एक सदस्य। दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की शुक्रवार को हुई अहम बैठक। 2024 चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश पार्टी नेताओं के साथ बैठक। संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर होगी चर्चा। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के गढ़ में गरजेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ठाणे में शाम 7 बजे आयोजित एक सभा को करेंगे संबोधित। उत्तर भारतीयों को साधेंगे उद्धव। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आज शिलांग दौरा। बिरला उत्तर पूर्व 8 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय सम्मेलन में प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार पर चर्चा।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मणिपुर कांड पर बड़ा बयान, कहा लोगों की सुरक्षा और भरोसे के लिए एजेंसियां जल्द और ठोस कार्रवाई करें। मणिपुर हिंसा को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ने मोदी सरकार को घेरा, कहा केंद्र सरकार को हिंसा रोकने से ज्यादा अपनी छवि चमकाने की फिक्र। ओवैसी ने सीएम वीरेंद्र सिंह को हटाने और हथियारों की हुई लूट की जांच एनआईए को सौंपने की उठाई मांग। केरल के मलप्पुरम में आयुर्वेदिक वैद्यशाला में इलाज करा रहे राहुल गांधी आज छुट्टी हो सकती है उनकी। राहुल घुटने के दर्द का इलाज 22 जुलाई से कुट्टकल के वैद्यशाला में करा रहे हैं। आज भी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तेजी से फिट हो रहे हैं। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सरकारी आवास पर लालू बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने WFI चुनावों को लेकर 30 जुलाई को बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव लड़ने वाली समिति के सदस्य तय किए जाएंगे। यूपी के रामपुर मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट ने यूपी के रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया अब्दुल्ला आजम को झटका। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बहस के लिए समय देने की अब्दुल्ला की अपील खारिज। 2019 में दर्ज किए केस पर 1 अगस्त को अंतिम बहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। महात्मा मंदिर में पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। मणिपुर में जारी हिंसा और तनाव के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। कुकी समुदाय ने जंतर मंतर पर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की निर्वासित नेता नाइला कादरी ने हरिद्वार में की गंगा पूजा। इस मौके पर उनके साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी मौजूद थे। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा विपक्ष जहां चाहे वहां जा सकता है, उन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन जाना चाहिए। दिशाहीन विपक्ष है। तो पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को। जाएं ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाए। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह का बड़ा बयान। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, फेयर ट्रायल होगा। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा 4 मई को महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो जिसने बनाया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 18 जुलाई के बाद कोई मौत नहीं हुई। विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह ने कहा पीएम मोदी को मणिपुर की चिंता है। पीएम मणिपुर पर लगातार अपडेट लेते रहते हैं, चाहे कहीं भी हो। कभी कभी तो दिन में 3-3 बार अपडेट लेते हैं। अमित शाह बोले मणिपुर में स्थिति अब सामान्य है और जल्द ही बेहतर होंगे हालात। स्कूल में उपस्थिति 82% हो चुकी है और 72% सरकारी कर्मचारी काम पर वापस आ गए हैं। अमित शाह ने कहा 6 दौरे की बातचीत कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों के साथ हुई है और रिटायर्ड जज के साथ साथ रिटायर्ड अधिकारियों ने मध्यस्थता की है। हिंसा को लेकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच होगी। बाढ़ और डेंगू के मामले पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। स्वास्थ्य मंत्री, मेयर और अधिकारियों के साथ की मीटिंग। दिल्ली में बाढ़ की मुसीबत कम होने के बाद डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज बढ़े हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में पिछले 5 साल की तुलना में डेंगू के मामले बढ़े। मच्छरों का लार्वा मिलने पर इस साल एमसीडी ने 13,000 से ज्यादा घरों के चालान काटे। दिल्ली में आई फ्लू के मामलों में भी तेजी आई है। सीएम केजरीवाल की बैठक में अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भी बादल बरसे। बारिश की वजह से दिल्ली के फिरोज शाह रोड सहित कई इलाकों में जल जमाव से जगह जगह लोग परेशान थे। दिल्ली गुरुग्राम में रुक रुक कर हो रही बारिश से ट्रैफिक जाम। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे इफ्को चौक के पास लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। रेंगती नजर आई हजारों गाड़ियां। बारिश के बाद दरक रहे पहाड़। जम्मू के रिहायशी में जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर पड़ा। भारी बारिश से वलसाड के मधुबन डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम के खुले 10 गेट।
दमन गंगा में पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बारिश की वजह से दरक रहे पहाड़। जोरे इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से NH5 हुआ बंद। शिमला के पच्छड़ और ब्रोनी नल्ला इलाके में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर और पहाड़, मलबा, रोड हुआ पूरी तरह से जाम। कुल्लू में भी समरीधंग समेत चाटी इलाके में जबरदस्त भूस्खलन, सड़क पर पत्थर और मिट्टी आने से रोड हुआ बंद। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी, कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में बरसेंगे बादल। महाराष्ट्र में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वडाला के कई हिस्सों में जलभराव, अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है तेज बारिश। ठाणे और पालघर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में कई जगहों पर वाटर लॉकिंग। मुंबई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। बीएमसी के मुताबिक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। समुद्र में 3.5 मीटर तक उठेंगी लहरें। हिंगोली में बारिश तो बिगड़े हालात, 100 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश को देखते हुए राज्य में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। नागपुर में भारी बारिश, लगातार बारिश की वजह से एयरपोर्ट एंट्री रोड पर पानी भरा। एयरपोर्ट पर वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। भारी बारिश के कारण नांदेड़, गढ़चिरौली, अकोला जैसे शहरों में सैलाब जैसे हालात। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड की लगातार हो रही घटनाएं। मुंबई से सटे पालघर में बाढ़ से हाहाकार। पालघर के मासवान में मनोर रोड पर एक कार बाढ़ के पानी में फंस गई। कार में बैठे लोगों की गुहार के बाद रस्सी के शिकार को खींचकर बाहर निकाला गया। गुजरात के नवसारी में कल रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई है। जगह जगह जल भराव और बारिश के चलते डीएम ने जारी किया आदेश। बारिश के चलते नवसारी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर में 12 इंच हुई बारिश के चलते निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। उफान पर पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदी। नवसारी जिले में कल रात से हो रही लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं वो नवसारी शहर के पास से गुजर रही पूर्णा नदी का है। कल रात से भारी बारिश और डांग जिले में हो रही बारिश के चलते जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जो अपनी भयजनक सपाटी है पूर्णा नदी, उससे काफ़ी ऊपर बह रही है। नवसारी जिले की बात करें तो नवसारी जिले की दूसरी 2 नदियां अंबिका और कावेरी में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिगर नायक, न्यूज़ 24, नवसारी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2 गांवों में 5 मकान हुए जमींदोज। जगह जगह लैंडस्लाइड, भारी मलबे में सड़कें टूटी। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 5 किया गया बंद। लोगों को आवाजाही में हो रही काफी दिक्कतें। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में भारी उफान, लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीणों ने आवाजाही के लिए बांस बल्लियों से बनाया पुल। लोगों को हो रही काफी परेशानी। तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर राज्य सरकार। सीएम ने दिए स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। नालों में उफान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। एक हफ्ते से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो जारी है। मैदानी इलाकों में जल जमाव। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिरों में शहर भद्राचलम में बाढ़ की चेतावनी। राज्य में स्थिति को देखते हुए अलर्ट पर है एनडीआरएफ की टीमें। मुलुगु और वारंगल में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात। कल रात से हो रही है लगातार बारिश। नोएडा में हिंडन नदी के जलस्तर में आई कमी। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। नदी का जलस्तर बढ़ने से इकोटेक 3 के पास का इलाका हो गया था जलमग्न।
हिंडन नदी में बाढ़ के चलते सुतियाना गांव के पास डंपिंग यार्ड में डूबी करीब 300 से ज्यादा गाड़ियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो के वायरल होने पर डीएम ने कहा चेतावनी के बाद भी नहीं हटाई गई गाड़ियां। हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र में बनाया गया है डंपिंग यार्ड। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी हुए अंतर्धान। 28 दिन में ही अंतर्धान हुए बाबा बर्फानी। बाबा के अंतर्धान होने से भोले के भक्त हो रहे निराश। प्राकृतिक आपदा और खराब मौसम को बताया जा रहा है बाबा के अंतर्धान होने की वजह। अमरनाथ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बाबा के अंतर्धान होने की जानकारी दी। कई सालों से यात्रा अवधि पूरी होने से पहले ही पिघल जा रहा है बर्फ से बना शिवलिंग। शिवलिंग को पिघलने से बचाने के लिए एनजीटी ने जताई थी चिंता। कल अमरनाथ गुफा मंदिर में 9,150 भक्तों ने किए दर्शन। अब तक कुल 3,69,000 से ज्यादा भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने जारी किया राम मंदिर का नया वीडियो। 5 मंडप के खंभे तैयार, दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति और नक्काशी को कारीगर फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। वीडियो के पहले शॉट में राम मंदिर के भव्य दृश्य, दूसरे में मूर्ति पर नक्काशी करते कलाकार, तीसरे में गर्भगृह और चौथे में गर्भगृह के अंदर की नक्काशी दिखाई गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 43 सेकंड का वीडियो किया ट्वीट। कैप्शन में लिखा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भारतीय उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया रामलला के दर्शन। पदाधिकारियों और निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी ली। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन मीणा पिछले 2 दिनों से लापता। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के पिता का बयान, पूछताछ के लिए दोनों को ले गई थी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में सीमा पार अपने प्रेमी से मिलने जा रही युवती गिरफ्तार। अरेस्ट हुई लड़की 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ पाकिस्तान से ही आई थी। बिना वीजा पासपोर्ट के रह रही लड़की से पूछताछ में जुटी पुलिस। पाकिस्तानी मूल की लड़की ने बताया कि लाहौर के एक युवक से सोशल साइट के जरिए हुई थी दोस्ती। बस में अकेले आ रही लड़की को एयरपोर्ट पहुंचाने वाले 2 लड़कों से पूछताछ। बुआ से झगड़े के बाद लड़की श्री माधोपुर से भागकर सीकर में रह रही थी। यूपी के अलीगढ़ के एक शख्स ने अपनी पत्नी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और आईएसआई एजेंट होने का शक जाहिर किया। सिराज अली ने पुलिस से शिकायत में अपनी पत्नी की गतिविधियों को संदिग्ध बताया। सिराज अली और उसकी पत्नी हसीना की दोस्ती सोशल मीडिया पर 3 साल पहले हुई थी। पत्नी ने पति के आरोपों को बताया गलत। फिलहाल नोएडा में रहता है दंपति। दिल्ली के डाबरी इलाके में 42 साल की रेणु गोयल हत्याकांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। गुरुवार को रेणु की उसके दोस्त और पड़ोसी आशीष ने हत्या कर दी थी। बाद में आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी।